हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई केमिस्ट्री 2024 के मार्किंग स्कीम या चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्पेसिमेन पेपर जो कि काउंसिल ने रिलीज किया है। तो और ये भी डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया है, ताकि आप प्रायोरिटाइज कर पाओ कि आपको पहले क्या कंप्लीट करना है या कौन से चैप्टर्स, कौन सा यूनिट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमें पता है। सेक्शन ए कंपलसरी है 40 मार्क्स का। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है, वहां से आपको 4 करने हैं 40 मार्क्स के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, 15 मार्क्स का एमसीक्यू है, जिसमें आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आया है, एसिड बेसिस सॉल्ट से 2 क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से नहीं आया है, मोल कॉन्सेप्ट से 1 आया है, इलेक्ट्रोलिसिस से 3 आया है, मेटलर्जी से नहीं आया है। जब हम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स बात करते हैं तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, बट एचसीएल से क्वेश्चन नहीं पूछा हम लोगों ने। अमोनिया से 1 पूछा है, HNO3 से 2, H2SO4 से 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 और एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है और बेसिक क्वेश्चन है, मैंने देखा। ठीक है, क्वेश्चन 2 की जब बात करें तो पीरियोडिक टेबल से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल बॉन्डिंग से 3 नंबर का, एसिड बेसिस सॉल्ट से 3 नंबर का, एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क दोनों मिला के 1 नंबर का पूछा गया है। उसका मोल कॉन्सेप्ट से नहीं पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं पूछा गया है, मेटलर्जी से 3 नंबर का पूछा गया है, एचसीएल से यहां पे 4 नंबर का पूछा गया है, अमोनिया से 1, HNO3 से नहीं पूछा गया है, स्टडी कंपाउंड्स H2SO4 से 1 नंबर का पूछा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 7 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारे 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, सॉरी 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25, ये 25 नंबर का है, जहां पे आप देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, बड़ा इजी सवाल था, मैंने स्पेशल पेपर सॉल्व किया है, IUPAC है, जैसे कंपाउंड दिया हुआ उसका नेमिंग करना है, तो इजी सवाल था। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन 2, ये तो हमारा कंपलसरी है। जब आप क्वेश्चन 3 की बात करते हो तो पीरियोडिक टेबल से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल बॉन्डिंग से 2 नंबर का पूछा गया है, फिर मोल कॉन्सेप्ट से 1 नंबर का पूछा गया है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों से 2-2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, 3, 2, 5, 6, 10 नंबर का ये सवाल था। क्वेश्चन 4 आपका फिर से मोल कॉन्सेप्ट से 2 नंबर, मेटलर्जी से आपके 2 नंबर का सवाल है, फिर से स्टडी ऑफ कंपाउंड में उन लोगों ने अमोनिया से 4 नंबर का सवाल पूछा है, अमोनिया से 4 नंबर का सवाल पूछा है, और नाइट्रिक एसिड से 1 नंबर का सवाल पूछा है, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स के क्वेश्चन 4। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम जो है वो अमोनिया से पूछा गया है। फिर आइए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में एसिड बेसिस सॉल्ट से 3 नंबर का पूछा गया है, फिर आपका मेटलर्जी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद HCl से 1 नंबर का, अमोनिया से आपका 2 नंबर का, मतलब देखो 6 नंबर का पूछा गया है क्वेश्चन 4 और 5 मिला के अमोनिया से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिर 2 नंबर का, तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद आया क्वेश्चन 6, वहां पे पीरियोडिक टेबल से 3 नंबर का पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिसिस से 3 नंबर का, और मेटलर्जी से 2 नंबर का पूछा गया है, और जो 2 नंबर का सवाल है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क से पूछा गया है। 3, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोलिसिस से और पीरियोडिक टेबल 3-3 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें तो 1 नंबर आपका पीरियोडिक टेबल, 2 नंबर एसिड बेसिस सॉल्ट पे रखा गया है, मोल कॉन्सेप्ट का 7 नंबर रखा गया है। यानी कि जो बच्चा अगर मोल कॉन्सेप्ट से डरते हैं तो एक पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेडिकेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट है, समझ रहे। अगर कोई बच्चा छोड़ रहा है तो ये क्वेश्चन उसको छोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन 7। चलिए
क्वेश्चन 8 की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग से 2 नंबर का है, केमिकल बॉन्डिंग से 2 नंबर का है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क से 2 नंबर का है, यहां पे 2 नंबर का है। मोल कॉन्सेप्ट से नहीं पूछा है, इलेक्ट्रोलिसिस से 1 नंबर का पूछा है, इलेक्ट्रोलिसिस से 1 नंबर का पूछा है। मेटलर्जी से नहीं पूछा है। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड से HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, तीनों से 1-1 नंबर का, तीनों से 1-1 नंबर का। H2SO4 से नहीं पूछा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 नंबर का, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा सेक्शन बी के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 8 जिन बच्चों को मैंने देखा है मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे 7 नंबर का क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट से आ रहा है। चैप्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा आपका ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ कंपाउंड। यहां से ऑलमोस्ट 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल से आपके 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट से 11 नंबर। एसिड बेसिस सॉल्ट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेटलर्जी, मेटलर्जी से आपके 9 नंबर के। उसके बाद आ जाइए आप इलेक्ट्रोलिसिस 7 नंबर, केमिकल बॉन्डिंग 7 नंबर, और एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लस प्रैक्टिकल वर्क मिला के 7 नंबर, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क में बहुत सारी रिएक्शन बच्चे भूल जाते हैं, तो 4 नंबर तो यहां पे छोड़ ही सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, यहां 2, यहां 2, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर बंदा कोई 3, 4, 5, 7 चुनता है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं करना है। कोई बंदा अगर 3, 4, 5, 7 चुनना है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा मोल कॉन्सेप्ट छोड़ना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होंगे 3, 4, 5, 6 या 8। तो डिसाइड करो आप क्या करना है आपको। अगर कोई चैप्टर टफ लग रहा है उसे छोड़ सकते हो, लेकिन इस हिसाब से आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री छोड़ रहा है तो समझ लो कि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 मिला के आता है, लेकिन है आपकी 4 क्वेश्चन है, फिर भी आप कर पाओगे। कोई मोल कॉन्सेप्ट छोड़ रहा है तो एक ही क्वेश्चन है जहां पे मोल कॉन्सेप्ट को बहुत दिया है, 5 क्वेश्चन है, वहां से आप 4 कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको करना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले प्रायोरिटी आप रखो, रोज प्रायोरिटी आप रखो। 35 मार्क्स का है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, डेली। आई थिंक इसको डेली आपको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत रिएक्शन जो भी है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टडी कंपाउंड्स के चारों चैप्टर को डेली बेसिस में, डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में आप एक बार चेक करिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां के, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल इजी है, मोल कॉन्सेप्ट अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। हमारे क्लियर? तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, मार्किंग स्कीम है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी कंपाउंड 35 मार्क्स का। तो चलिए आप डिसाइड करिए कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं अच्छे से, ताकि आप अच्छे नंबर केमिस्ट्री में ला पाओ। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।